एवरीवन, वेलकम बैक। आज लोग हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे। पहला एग्जामिनेशन बेस्ड, दूसरा हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला जिसमें आपको 2 वेन डायग्राम दिए होंगे और दूसरा जिसमें आपको 3 वेन डायग्राम दिए होंगे। वेन डायग्राम और एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक हम प्रीवियस वीडियो के बेस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बेस पे है, उसको करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये आपका क्वेश्चन है कि A is 25% मोर देन B is 40% लेस देन C is 30% मोर देन D, बाय व्हाट परसेंट इज A लेस देन D। अभी देखो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कैसे करोगे, खुद ट्राई करो आप इसको। देखो आपने कैसे ट्राई किया होगा। 25% आपका ज़्यादा है, 25 नंबर लिख लो यहाँ पे पहले। 25% ये ज़्यादा है, 40% लेस है, 30% ज़्यादा है। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा नीतीश के केस में? 5/4 इंटू 40% का क्या होगा? 2/5। डिक्रीज है तो 2/5 का कितना होगा? 3/5। ये मैंने आपको पहले बताया कैसे निकालना, जल्दी जल्दी। 30% कितना होता है आपका? 13/10। 13/10 आपका एग्जैक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा इसका। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे। इसको आप काट दो, 5 को 5 से, 13 थी 39, 10 चौके 40। ऊपर वैल्यू कम आई है तो मतलब कि वो कम आएगा। कितना कम आएगा? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसमें से माइनस कर दो बड़ी में से छोटी वैल्यू, 1/40। 1/40 कितना होता है आपका? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। या कितना आ गया? 2.5। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। देखो उसमें क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गेट्स 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 5 मार्क्स। एक स्टूडेंट को 20% मार्क्स मिले और वो 5 नंबरों से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट था, उसको 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिले और उसके पासिंग से 20 नंबर ज़्यादा आ गए। तो हमें ये पता करना है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी। अभी देखो इसको आप XY मान के मत करो, करने का तरीका होता है हर क्वेश्चन को एक बेटर वे में। अभी देखो पहले स्टूडेंट की बात करते हैं, उसको 20% मिले हैं। पहले स्टूडेंट की बात करते हैं A की, दूसरे की बात करते हैं B की। पहले को मिले 20%, दूसरे को मिले कितने? 30%। 20% वाला 5 नंबरों से फेल हो गया, मतलब इसके नंबर 5 कम रह गए। 30% वाले के 20 नंबर ज़्यादा आ गए। 30 वाले के 20 ज़्यादा आ गए। अभी देखो -5 इसके हैं, इसके +20 हैं पासिंग मार्क्स से, तो इनमें गैप कितना हुआ? 25 का। +20 ये, -5 ये। अगर आप इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करोगे 0, 20, -5, तब भी आपका डिफरेंस 25 रहेगा। देखो टोटल, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो 25 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस कितना है? 10% का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 25 के। 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 25 के। अब चाहे तो आप 5 को उठा लो, चाहे +20 को उठा लो, किसी को भी उठा लो, काम बन जाएगा आपका। मैं 5 की बात करता हूँ, 5 नंबरों की। अगर 25 10% के बराबर हैं तो 5 किसके बराबर होंगे? इसको मैंने डिवाइड किससे किया? 5 से। इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2% के। मतलब 5 नंबर 2% के बराबर है। ये बंदा 5 नंबरों से फेल हुआ है, मतलब ये बंदा 2% से फेल हुआ है। इसके 20% थे, 2% से फेल हो गया, तो 20 + 2 22% आपके पासिंग मार्क्स हैं। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप खुद ट्राई करोगे। अब ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया, जो अंडरलाइन किया वो चेंज किया बस। वहाँ 30% है, यहाँ 5 है, यहाँ 40% है, यहाँ 10 है। ये परसेंटेज है, उसने मार्क्स पूछ लिया आपसे। ट्राई करो उसको। अभी देखो कैसे ट्राई किया होगा आपने। A और B की बात करते हैं। पहले को मिले 30% मार्क्स। कितने मिले? 30%, और वो 5 नंबरों से फेल हो गया। दूसरे को कितने मिले? 40%, और वो कितने नंबरों से पास हुआ? 10 से। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 15 का। यहाँ कितने का है? 10% का। मतलब कि 10% की वैल्यू कितनी है? 15। उसने पूछा क्या है? पासिंग मार्क्स पूछे हैं कितने हैं। अभी 30% वाला, आपका 30% वाला कितने से फेल हुआ? 5 नंबरों से। तो 30% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10% की कितनी है? 15। 30% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 दिए 45, मतलब इसके 45 नंबर आए थे और 5 से ये फेल हुई थी, तो इसको 50 नंबर इसके पासिंग मार्क्स हैं जो चाहिए थे।
ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज पूछी थी, यहाँ से पासिंग मार्क्स पूछ लिए। पिछली बार मैंने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया था, इसको ऐड किया था, इस वाले में मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट किया है, फिर इसको इस नंबर को ऐड किया है। समझ आ गया। ये आपका क्वेश्चन किसी ईजी है, बट आपका टायर 2 में अभी रिसेंटली आया काफ़ी बार, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। इसमें है कुछ नहीं कि ये क्या बोला उसने, 40% आपके पासिंग मार्क्स हैं, आपको 250 मार्क्स आए आपके, अब 38 मार्क्स से फेल हो गए। अगर आपके 250 मार्क्स आए और आप 38 से फेल हो गए, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 38 और आए होते, मतलब 280 अगर मेरे आए होते तो ये मेरे पासिंग मार्क्स होते। और ये कितने हैं, ये 40% है आपके टोटल मार्क्स का, ये आपके कितना है 40% है। आपको टोटल निकालने हैं। अगर आपको 40% टोटल पे जाना है, आपको 100 पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 दूनी 80 और 20 100 होता है। तो आपको टोटल मार्क्स निकालने के लिए इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कर दो उसको, 288 इंटू 25/10, 5 दूनी 10, 25 25, 5 चौके 20, 2 7 14 70 2 72, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी वेन डायग्राम पे क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ। पहले 2 वाले क्वेश्चन करेंगे, 2 वाला वेन डायग्राम देखो कैसे करते हैं, फिर 3 वाले पे चलेंगे इसके बाद। अभी मैं अगर बात करूँ ए की, किसी एक की बात करूँ मैं, ये कोई सब्जेक्ट होगा, कोई गेम होगी, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन करें आपको समझ आएगा। फिलहाल बेसिक समझ लो होता क्या वेन डायग्राम में। ये अगर मैं दूसरे की बात करूँ बी की, तो जो मेरा ये पूरा है, ये मेरा ए है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी सिर्फ इसकी, तो ये मेरा क्या है, बी है। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, ये मेरा क्या है, ये मेरा है ओनली बी। ये मेरा क्या है, ओनली बी। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, ये मेरा है ओनली ए। अगर मैं बात करूं इस वाले की, ये मेरा क्या है, बोथ ए एंड बी। ये मेरा पूरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ओनली ए, ये मेरा ओनली बी, ये मेरा बोथ ए एंड बी। अगर मैं टोटल की बात करूं, मेरा टोटल कितना आएगा, ये तो मैं बोल सकता हूं कि ए टोटल की अगर बात करूं मैं, तो मेरा टोटल क्या आएगा, ए प्लस ओनली बी, ए प्लस ओनली बी। या फिर मैं बोल सकता हूँ बी प्लस ओनली ए, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर या फिर तीसरा तरीका क्या, टोटल को लिखने का। टोटल के तरीके आप समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया, आपके क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, टोटल ही निकालना इसमें मेन मोटिव होता है हमारा। तो ये तो आप ए और ओनली बी को टोटल मान लो, या बी ओनली ए को टोटल मान लो, या फिर आप क्या करो, ए ऐड करो, बी ऐड करो। जब आपने ए ऐड किया तो ये वाला जो पोर्शन था आपने ऐड कर लिया। जब आपने बी ऐड किया, आपने इस पोर्शन को फिर से ऐड कर लिया। जब आप ए प्लस बी करोगे, ए में भी ये आएगा, ये आपका बी में भी आएगा, तो आपने इसको 2 बार ऐड कर लिया। जब आपने इसको 2 बार ऐड कर लिया, तो इसमें से आपको बोथ ए एंड बी माइनस करना पड़ेगा। बोथ ए एंड बी को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी। बोथ ए एंड बी को कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका जो टोटल ए और बी आएगा, वो तो ए प्लस ओनली बी आएगा, या फिर बी प्लस ओनली ए आएगा, या फिर आपका ए प्लस बी माइनस ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि अपनी 2 बार ले ली, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखने के तरीके होते हैं। ए को आप लिख सकते, ए और ए प्लस बी को आप लिख सकते हो ए यूनियन बी, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एंड में। आप सिर्फ ये समझ लो कि टोटल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये वाली होती है, या फिर ये होती है, या फिर ये होती है। क्वेश्चन करते हैं इस पर आगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम के बेसिस पे। इसमें क्या लिखा है, 80% स्टूडेंट आपके पास हुए इंग्लिश में, 85% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 75% पास इन बोथ। इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, फाइंड टोटल स्टूडेंट्स। आपके 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, आपके 85% पास हुए हैं मैथ्स में, और 75% पास हुए आपके दोनों में, और 45 बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों में फेल हुए। आपको क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। अभी आप क्या करना है, इसको वेन डायग्राम से करना है। इंग्लिश एक हो गया आपका, मैथ आपका दूसरा हो गया। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश में कितने पास हुए मेरे, 80% पास हुए हैं, 80 है इसकी वैल्यू। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, एम, मैथमेटिक्स में कितने परसेंट पास हुए हैं, 85% पास हुए हैं। अब उसने बोला कि 75% पास हुए हैं दोनों में, मतलब कि जो इंग्लिश और मैथ दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा, ये, इसकी वैल्यू कितनी आपकी, 75%।
75% आपका क्या हुआ है, दोनों में पास हुआ है। अब अगर टोटल की वैल्यू मेरी 80% है, 75% ये वाली है, तो बाहर वैल्यू कितनी होगी ओनली इंग्लिश की? ओनली इंग्लिश होगा आपका 80% माइनस 75%, कितना हो गया आपका 5%। अगर मैं ओनली मैथ्स की बात करूं तो ओनली मैथ्स की वैल्यू आएगी 85 माइनस 75 10%। ये जो हमारा डेटा है ना, ये डेटा हमारा पास के लिए है। किसके लिए? हमारा पास के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप फिल करोगे वो आपका डेटा होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब हुआ अगर आप यहाँ पास की बात कर रहे हो, यहाँ पास की बात कर रहे हो, यहाँ भी पास की बात करोगे, आपका पूरा डेटा पासिंग में चलेगा। अगर उसने आपको नंबर यहाँ फेल के दिए, यहाँ पे फेल के दिए, यहाँ भी फेल के दिए, मतलब आपका पूरा डेटा फेल में चलेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे आपने पासिंग परसेंटेज डाल दी, यहाँ आपने फेल वाला परसेंटेज डाल दी, ऐसा नहीं होगा। आइदर पास और फेल। डेटा आपको रखना है होमोजीनियस, किसी एक चीज़ का डेटा आपको लिखना है पूरा। ये डेटा आपका किसका है? पास का है। तो टोटल की, अब टोटल वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। टोटल वैल्यू की बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितनी आई आपकी? इस पूरे की टोटल वैल्यू 5 और 75, 80 और 10 90% आ गई। तो 90% किसकी वैल्यू है? पास की वैल्यू है। फेल की कितनी हुई? 100 में से माइनस कर दो 10%। और फेल की वैल्यू दे कितनी रखी है? 45। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की 45। अगर 10% 45 है तो 100% कितना होगा? 450। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। अभी देखो, जब भी आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी ऐसे क्वेश्चन में बहुत आंसर होते हैं आपके। मैं आपको उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा कि कब आपका डेटा इनसफिशिएंट होगा। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था? ये आपका पास था, ये आपका पास था, ये आपका पास था, ये आपका फेल था। इसमें डेटा उसने चेंज किया है। आपके पहले 2 पास में हैं, तीसरा फेल्ड में है और एंड में आपको पास दिया है। तो उसको कैसे करेंगे? जो डेटा दिया पहले उस हिसाब से चलते हैं, उसके बाद में डेटा को बनाते हैं होमोजीनियस। अभी देखो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 70%। मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 80%। अब इसने डेटा दिया 10% फेल्ड इन बोथ, 10% फेल्ड इन बोथ। इसकी वैल्यू उसने दी है 10%। लेकिन ये डेटा पास का है, ये डेटा भी आपका पास का है, ये डेटा आपका पास का है, ये डेटा आपका पास का है, ये डेटा आपका फेल का है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इस फेल को पास में कन्वर्ट कर लो, जो कि आपका डिफ़िकल्ट है। तो हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले पास को फेल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 70% पास है तो 30% आएगी फेल की वैल्यू। अगर 80% पास है तो 20% आएगी आपकी फेल की वैल्यू। अगर ये 30% है, 10 यहाँ पे दिया आपका, बचा कितना? 20। 20 है, 10 यहाँ दी, बचा कितना? 10। टोटल कितना आ गया आपका? टोटल 20 और 10 30 और 10 40। 40% आपका किसका डेटा है? ये फेल का। ये आपका डेटा किसका है? फेल का। 40% टोटल स्टूडेंट आपके फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे? 60% आपके पास होंगे। और पास की वैल्यू कितनी है? जो दोनों में पास हुए हैं आपके, ये आपके जो पास हुए हैं दोनों में पास हुए हैं। जो आपका, अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से वो बच्चे निकाल दूं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, जो दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए हैं, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से वो बच्चे निकाल दूं जो दोनों में फेल हुए, या फिर वो इंग्लिश में फेल हुए, या फिर वो मैथ में फेल हुए, तो बच्चे क्या होंगे? जो दोनों में पास होंगे। दोनों में पास इन बोथ, ये पास इन बोथ का डेटा आ गया 60%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 144। अगर 60% की वैल्यू आपकी 144 है, तो अगर मैं 10% की बात करूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी, अगर आपकी 60% की वैल्यू 144 है, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/6 करना पड़ेगा इसको 1/6 कर दो, 6 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा। 10% की वैल्यू कितनी? 24। 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 240 आपका आंसर है। 240 आपके टोटल स्टूडेंट होंगे। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये वाला सेम डिट्टो। इस पे मैं एक डेटा और लिखता हूँ आपको, आप खुद से इसको ट्राई करो। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उसने डेटा थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया आपको प्रेजेंट करने में। देखो क्या लिखा है इसने, 90% पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हैं? 90%। और मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 85%। अब उसने ये नहीं बताया आपको कि दोनों में कितने पास हुए हैं। ठीक है, उसने ये बोला है आपको कि
नो वन फेल्ड इन बोथ, दोनों में जो फेल हुए हैं वो जीरो हुए हैं। दोनों में फेल कितने हुए हैं? 0% फेल हुए हैं दोनों में। आप ये चाहे रूल बना लो, जो भी डेटा यहाँ दिया होगा ना, जिस चीज़ का डेटा यहाँ पे दिया होगा उसी चीज़ का डेटा आपको यहाँ बनाना है। जो कॉमन डेटा आपको दे रखा है वो सेम डेटा आपको यहाँ बनाना है। ये डेटा आपका किसका? 0% फेल का। किसका डेटा आपका? ये फेल का। 90% अगर पास हुए हैं तो 10% फेल हुए होंगे आपके। 85% अगर पास हुए हैं तो 15% आपके फेल हुए होंगे। तो ये डेटा आपका होमोजीनियस बन गया, आपका डेटा फेल में आ गया सारा का सारा। तो अगर ये 0 है तो ये पूरा 10 होगा, ये 0 है ये पूरा कितना होगा? 15। मतलब कि 25% आपका क्या हुआ? 25% आपका फेल का डेटा आ गया। तो पास का कितना आएगा आपका? 75%। और पास की वैल्यू कितनी, जो दोनों में पास हुए हैं? 150। अगर 75% की वैल्यू 150 है, 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। इसको 1/3 कर दो 50, और 100 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4 कर दो 200। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन अगर आपका है 2 वाला। नेक्स्ट अभी हम 3 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करने से पहले इसको समझते हैं 3 वाला वेन डायग्राम होता कैसा है। अभी देखो, अगर मैं बात करूँ ए की, तो मेरा ए है मान लो। मैं बात करूँ बी की, ये मेरा बी होगा। अगर मैं सी की बात करूँ, ये मेरा सी होगा। जहाँ जहाँ मैं ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ ना, वहीं मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 42%, तो ये मतलब होगा क्वेश्चंस में कि 42% वैल्यू पूरे ए की है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ वहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है वैल्यू आपको कहाँ लिखनी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी अगर मैं बात करूँ ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी बट नॉट सी, ये दोनों बातें सेम है। ओनली ए एंड बी या फिर ए एंड बी बट नॉट सी, वो आपका कौन सा होगा? आपका पोर्शन ये वाला होगा। दिस इज ओनली, सॉरी, ये मैंने ए एंड सी, इसको बी मान लो, चलो इसको सी मान लो, ये आपका सी आ गया। तो ओनली ए एंड बी आपका ये वाला पोर्शन होगा, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं ए एंड बी बट नॉट सी। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, ये आपका क्या होगा? ओनली बी। ये आपका क्या होगा? ओनली बी। ये आपका क्या होगा? ओनली ए एंड बी। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, ये आपका क्या होगा? ए एंड बी एंड सी, तीनों वाला। अगर ये ओनली बी हुआ तो ये वाला ओनली सी होगा। सिमिलरली ओनली आपका ए होगा। वैसे ही जैसे आपका ये वाला पोर्शन लाइनों वाला ओनली ए एंड बी था, ऐसे ही ये वाला आपका क्या होगा? ओनली ए एंड सी। ये वाला क्या होगा आपका? ओनली सी एंड डी। अभी बात करते हैं ए एंड बी की, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए एंड बी और ए एंड बी में डिफरेंस है। ओनली ए एंड बी आपका ये वाला है, ए एंड बी क्या होगा आपका? ये वाला, ये जो आपका पूरा है ना, ये वाला, ये आपका ए एंड बी होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी में जो कॉमन है आपका, वो आपका क्या होगा? ए एंड बी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एंड बी आपका क्या होगा? वो आपका होगा ओनली ए एंड बी प्लस ए एंड बी एंड सी। मतलब ओनली ए एंड बी प्लस ए एंड बी एंड सी, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? ए एंड बी। ये चीज़ आप ध्यान करना, यही आपका 3 वेन डायग्राम वाले में ऐसे कुछ होता है। अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो टोटल वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूं, मैं आपको दोबारा लिख के आपको वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू लिख के बताता हूं कि टोटल वैल्यू लिखते कैसे हैं। या मैं यहीं साइड में लिख देता हूं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको हटा दो। अगर टोटल वैल्यू की मैं बात करूँ तो टोटल वैल्यू मेरी क्या होगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, ये 4 वैल्यू मेरी क्या हैं? ये मेरी वैल्यू ए की है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे।
मतलब जब भी मुझे टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इंडिविजुअल वैल्यू ना लिख के मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे की वैल्यू प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही सबसे आसान तरीका है टोटल वैल्यू निकालने का। तीन वेन डायग्राम वाले में किसी एक की वैल्यू लो प्लस में ये वाली कर दो। अगर आप अलग अलग लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। इसका फॉर्मूला भी होता है आपका वैल्यू लिखने का, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल वैल्यू से। क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाले, तीन वेन डायग्राम वाले पे। ये देखो तीन वेन डायग्राम वाले आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। देखो क्वेश्चन के आपके टोटल स्टूडेंट आपके 81 है। 81 में से 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। उनका एग्जाम हुआ आपका 46 फिजिक्स में पास हुए, 47 केमिस्ट्री में, 48 मैथ्स में, 29 ऐसे हैं जो 2 में पास हुए फिजिक्स केमिस्ट्री में, 27 केमिस्ट्री मैथ में, 13 पास हुए फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स। हाउ मैनी पास्ड इन ऑल 3? देखो ये क्वेश्चन लिखने का सबसे पहला मेरा मोटिव है आपको एक टिप देनी है यहाँ पे। जब भी आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो और आपका ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का ऑप्शन आपको दिया है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास डेटा दिया होता है ना, आपको डेटा दोनों साइड का दिया होना जरूरी है। अगर उसने आपको पास का डेटा दिया है तो उसको आपको फेल का डेटा भी देना पड़ेगा। अगर उसने आपको फेल का डेटा नहीं दिया तो मतलब आपके पास डेटा इनसफिशिएंट है। यहाँ पे सारा डेटा पास का दे रखा है, सारा का सारा पास का है। उसने में ये बताया ही नहीं कि जो स्टूडेंट आपके हर सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कितने हैं, जो तीनों में फेल हो गए वो कितने हैं, उसने हमें ये नहीं बताया। उसने सिर्फ पास का डेटा दिया है। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन प्लेइंग वाला आ गया कि कुछ स्टूडेंट आपके हॉकी प्ले करते हैं, कुछ आपके फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, कुछ आपके क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 2-2 प्ले करेंगे, कुछ ऐसे जो 3-3 प्ले करेंगे, उसका आंसर भी आपका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा जब तक आपको वो ये नहीं बताएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो खेलते नहीं, जो कुछ भी नहीं खेलते, जो आपके कुछ भी नहीं खेलते। सेम यहाँ पे उसने आपको ये नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर यही डेटा आपको दिया होता 81 प्लेयर्स हैं, 46 प्ले करते हैं क्रिकेट, 47 प्ले करते हैं फुटबॉल, 48 करते हैं हॉकी, ऐसे आपको डेटा दे रखा है उसने, एंड में आपसे पूछता कितने बंदे ऐसे हैं जो तीनों गेम प्ले करते हैं, उसका आंसर भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आता, क्योंकि उसने आपको ये बताया ही नहीं कि कितने प्लेयर ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, जो आराम से बैठे हुए हैं। समझ आइए बात। तो जब भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि डेटा आपका पूरा दिया नहीं दिया। जो डेटा आपको दिया उसका उल्टा डेटा, पास है तो फेल का डेटा जरूरी है, प्लेइंग का डेटा दिया तो जो नहीं प्ले कर रहे उसका डेटा जरूरी है आपको देना, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये लिखता हूँ कि हाउ मैनी पास इन ऑल 3, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। या फिर और मैं आपको पूछ लेता हूं कि हाउ मैनी पास्ड इन ऑल इफ नोबडी फेल्स। अगर कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ तो आपको पता करना है कितने पास हुए हैं, या फिर आपको ये पता करना है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है उस नंबर की कि तीनों पास हों। वो जो नंबर आपका उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे उस केस में आपका कभी भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होगा। जब भी आपका वो मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे आपसे, या फिर आपको वो डेटा दे दे उल्टा, पास का डेटा दिया है आपको फेल का भी दिया हो, प्लेइंग का डेटा दिया है नॉन प्लेइंग का डेटा भी दिया हो, उस जब भी आपको डबल डेटा दे रखा होगा तब भी आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं हो सकता। वैसे हमारे एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन नहीं आते इस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड के, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न एसएससी का चेंज होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है हर टॉपिक का। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन करवाया था कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा अगर आपको डेटा पूरा नहीं दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 वाले को वो देखते हैं। देखो पहले मैं 3 वेन डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे 3। एक मेरा फिजिक्स का होगा, एक मेरा केमिस्ट्री का, एक मेरा मैथ का। फिजिक्स में कितने पास हुए हैं 46, जो मैं बाहर लिख रहा हूँ वो पूरे फिजिक्स के लिए है। 47 केमिस्ट्री में हुए आपके और 48 आपके मैथ में हुए। अभी बात करते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री 29, फिजिक्स केमिस्ट्री में 29 हुए हैं। ये 29 जो वैल्यू मैंने बाहर लिखी है वो पूरे की वैल्यू है, इसकी प्लस इसकी, जो मैंने वैल्यू बाहर लिखी है पूरे की है इसकी, ठीक है। 27 किसका, केमिस्ट्री प्लस मैथ, केमिस्ट्री और मैथ का कितना है 27। फिजिक्स मैथ का कितना है आपका जो पास हुए हैं 13। अभी आपको क्या निकालना है, जो तीनों में पास हुए हैं वो क्या होगा x। अगर ये वैल्यू x है आपकी, ये कितनी होगी आपकी 29 माइनस एक्स, ये कितनी होगी आपकी 27 माइनस एक्स, ये कितनी होगी आपकी 13 माइनस एक्स।
और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, टोटल 46 थी, 46 में से आपको 29 माइनस एक्स माइनस करना है, -13 माइनस एक्स माइनस करना है, और साथ में एक्स माइनस करना है। तो ये 2 एक्स तो आपके कट गए, ये आपका बचा 46 माइनस 42 प्लस एक्स, ये आपका बन गया 4 प्लस एक्स, ये आपका 4 प्लस एक्स आ गया। ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आपका बनेगा 47 माइनस 29 माइनस एक्स माइनस 27 माइनस एक्स माइनस एक्स, ये 2 एक्स आपके कट गए, ये आपका बना 47, 29 और 27, 9 7 16, 56 माइनस प्लस एक्स, ये आपका बन गया x माइनस 9, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 9। अभी देखो आपको क्या निकालना है, अभी आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू हु पास्ड इन ऑल। टोटल बंदे आपके पास 81 है, आपको 81 टोटल दिया है, तो मैंने आपको टोटल निकालने का तरीका बताया है। क्या करना है आपको इन सारी वैल्यू, आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वैल्यू निकाल लोगे आपको टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे इस पूरे की वैल्यू पता कितनी है, यही मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया है। इस पूरे की वैल्यू 48 है, तो ये निकालने मत बैठ जाना कि इसको एक्स फॉर्म में निकाल लोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 को ऐड करोगे, वो गलती मत करना। मुझे पूरा 48 पता है, मेरा फोकस सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ पे है, मुझे ये 3 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इन 3 वैल्यू निकालने के मुझे ये भी निकालनी पड़ेंगी 2 वैल्यूज़, तो 48 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 29 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 9, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 81। तो अभी देखो x से आपका x कट गया, ये आपका बन गया 52 और 29 62 72 82, 81 प्लस एक्स माइनस 9 डिवाइड इक्वल टू 81, 81 प्लस एक्स, ये आपका बन गया 90, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 3 वेन डायग्राम वाले का एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख के दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हमें क्या देखना है कि जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चन आपके पास आएगा कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। इस वाले में उसने आपको एंड में ये दे रखा है कि 130 बंदे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक गेम खेलते हैं, मतलब नॉन प्लेइंग की उसने बात ही नहीं की, उसने बात की जो गेम खेलते हैं 130, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं आएगा। इसको वेन डायग्राम सब ट्राई करो, कोशिश करो कैसे करोगे। अभी देखो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट कितने बंदे खेलते हैं 70, हॉकी 60, फुटबॉल 80, ठीक है। ये डेटा मैंने वहाँ पे लिखा है। अभी 30 जो आपके क्रिकेट प्लस हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट हॉकी में कितने हैं 30, और हॉकी फुटबॉल में 30, और फुटबॉल क्रिकेट में 40, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू मेरी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 40 माइनस एक्स, ये वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस एक्स, ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी यहाँ से 30 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू की अगर बात करूँ मैं तो ये मेरी आएगी 70 माइनस 30 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स, ये आपका x से x गया, ये 30 40 70 कट गया, ये आपका x आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं ये आपका आएगा ये वाली वैल्यू 60 माइनस 30 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स, ये मेरा x से x कैंसिल हो गया, ये 30 और 30 60, ये भी मेरा पूरा कैंसिल हो गया, ये भी मेरी कितनी आ गई वैल्यू x आ गई। अभी देखो ये 30 और 40 70 था, 30 40 70 था, यहाँ पे 30 30 60 आ रहा है, तो इस दोनों के वैल्यू सेम आएगी, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी बात करते हैं इस वाली वैल्यू की, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमें ऊपर वाले की टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 130। अब इसको सॉल्व करो, ये मेरा पूरा कितना है, ये मेरा पूरा है 80, टोटल वैल्यू मेरी कितनी है 130, ये मेरे पास 80 है, 80 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये मेरा बन गया 80 और 30 110, 110 की 130 में से बचा 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 बंदे ऐसे हैं जो तीनों गेम को प्ले करते हैं। तो ये था आज आपका
एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा हमने क्या किया वेन डायग्राम 2 वाला, तीसरा हमने क्या किया 3 वाला वेन डायग्राम। ठीक है, 2 वाले वेन डायग्राम में मेन पॉइंट क्या था, आपको डेटा होमोजीनियस करना है क्योंकि उसमें डेटा आपका वो उल्टा के देता है। 3 वाले में डेटा आपको होमोजीनियस ऑलरेडी दिया होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ना हो। थैंक यू।